तो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से ऐसा लगा भारतीयों को कि हमें भी अंग्रेजी सीखना चाहिए अगर वैश्विक बनना चाहिए। तो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से पुनर्जागरण का रूप बना। दूसरा महत्वपूर्ण क्या चीज हुआ कि अंग्रेजों के रहन सहन, उनके जो मूल्य भारत में आए, उन मूल्यों का टकराव भारतीय मूल्यों से हुआ। अब उन मूल्यों का टकराव जो भारतीय मूल्य से हुआ, तो क्या यह सवाल उठता है कि भारतीय लोग उन मूल्यों को स्वीकार करने को तैयार थे? अगर नहीं तैयार थे तो उनको तैयार किया जाना चाहिए। इसी आधार पर भारत में पुनर्जागरण हुआ। भारत का पराधीन मानस, भारत का गुलाम मानस, भारत का विक्षिप्त मानस, भारत का पश्चिम को देवता मानने का मानस, यह हमारे देश में बन चुका था। इस मानस को तोड़ने की आवश्यकता थी अगर गुलामी से मुक्त आपको प्राप्त करना, मुक्ति आपको प्राप्त करना है। अब इसमें नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। नेतृत्व में कोई नेता होना चाहिए, कोई मार्गदर्शक होना चाहिए जो चीजों को आगे बढ़ाए। और उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जो पुनर्जागरण का रूप बना, उस पुनर्जागरण के रूप में राजा राम मोहन राय का पहले नाम आता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने चीजों को समझा। वे बंगाल से थे और बंगाल से आकर के उन्होंने समाज की स्थिति का अध्ययन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा राम मोहन राय का परिवार आध्यात्मिक था। उनकी माता जी आध्यात्मिक थे, उनके पिताजी आध्यात्मिक थे। उनका संस्कार प्राचीन भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत था। ऐसे भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत माता पिता का एक बेटा राजा राम मोहन राय आधुनिक तेवर लेकर के सामने आता है, इसलिए उसको कहते हैं कि पुनर्जागरण का अग्रदूत है। राजा राम मोहन राय ने सोचा कि समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त है। उस समय में समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त थी। वो कुरीतियां देश काल परिस्थितियों में मानव के व्यवहार के कारण से उसका उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ। हमारे यहां जाति व्यवस्था तो कभी थी नहीं, लेकिन जाति व्यवस्था आई उस समय सबसे बड़ी सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। यह माना जाता है कि जब समाज दुरुस्त होता है, जब समाज स्वस्थ होता है, तब राज्य भी स्वस्थ होता है। राज्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। बिना राज्य के समाज नहीं, बिना समाज के राज्य नहीं, दोनों अन्योन्याश्रित है। इसलिए राजा राम मोहन राय ने अपने राजनीतिक चिंतन में भावनात्मक के साथ साथ तार्किक शक्ति का प्रस्तुत किया। तार्किक का मतलब है कि जैसे शोध मेथोलॉजी में, रिसर्च मेथोलॉजी में संदर्भ देते हैं, तो उन्होंने संदर्भ के रूप में राजा राम मोहन राय ने तार्किक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, तर्कणा शक्ति के आधार पर पुनर्जागरण का रूप रचा। और राजा राम मोहन राय ने जो पुनर्जागरण का रूप रचा, वह पुनर्जागरण का रूप सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। सामाजिक कैसे है? उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देते थे। अब उसके कई कारण लोग बताते हैं। बच्चियों की रक्षा के लिए बताते हैं, परिवार की रक्षा के लिए बताते हैं कि एक अभिभावक मिल जाए बच्चियों को। लेकिन बाल विवाह ठीक नहीं था। राजा राम मोहन राय तो बाल विवाह कैसा? फिर उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। महिलाएं अपना पति के साथ सती हो जाती थी। अगर किसी पति को कोई किसी का पति मर जाता था तो महिलाएं उसकी चिता पर सती हो जाती थी, अपने पर दाह कर लेती थी। यह अमानवीय था। इसे हम भी अमानवीय मानते हैं। हम सती का वो रूप नहीं देखते जैसे हमारे पुराण ग्रंथों में सती को की प्रार्थना की गई है। वो सती नहीं है। सती मतलब स्वच्छ भी होता है, सती मतलब पवित्र भी होता है, सती मतलब आस्था भी होता है, सती का मतलब विश्वास भी होता है। लेकिन ये जलना सती नहीं है। हमारी देश की महिलाएं अपने पति के चिता पर जल जाती थी। राजा राम मोहन राय को बाल विवाह और सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों से का विरोध किया। उन्होंने विरोध इसलिए किया कि ये सामाजिक कुरीतियां थी, इससे समाज में उद्वेलन पैदा नहीं हो सकता। अब इस सामाजिक उद्वेलन को ले आने के लिए उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने पर बल दिया। अंग्रेजों पर, सरकारों पर, अंग्रेजी सरकार पर उन्होंने दबाव डाला कि सती प्रथा को समाप्त किया जाए, बाल विवाह को समाप्त किया जाए। विधवाएं हो जाती थी। विधवा होकर के बंगाल से विधवाएं भाग करके कभी मथुरा चली जाती, कभी काशी चली जाती, उन धार्मिक तीर्थ स्थलों पर चले जा करके अपना जीवन यापन करते, भिक्षाटन के रूप में जीवन यापन करती। महिलाएं सशक्त न हो, महिलाएं अपनी गरिमा को प्राप्त न करें, ये कौन सी बात है? नौजवान अगर किसी महिला का पति मर गया तो महिला का क्या दोष है? दुर्भाग्य है कि उसका पति मर गया, उसको अभिभावक को। इस आधार पर महिला सशक्तिकरण के रूप में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा को रोकने में कामयाब रहे। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया कि जो नौजवान महिलाओं की बच्चियों के पति मर जाते हैं तो उनका विवाह क्यों नहीं होना चाहिए? उनका विवाह हो। विवाह एक सामाजिक संस्था है, एक अभिभावकत्व का रूप है विवाह।
तो उस आधार पर महिलाओं के बाल विवाह को समाप्त करने, सती प्रथा को समाप्त करने और विधवा विवाह के होने का समर्थन किया। यह सामाजिक जो क्रांति थी राजा राम मोहन राय की, यह इस सामाजिक क्रांति ने तत्कालीन समाज में, तत्कालीन परिवेश को बहुत अधिक प्रभावित किया। उसमें यह माना जाता है कि उस समय महिला सशक्तिकरण का जो भारत में रूप उभरा वह राजा राम मोहन राय के कारण हुआ। अब राजा राम मोहन राय के सामाजिक के साथ साथ आध्यात्मिकता की बात, ऐसा नहीं था कि राजा राम मोहन राय एकदम नास्तिक थे, ऐसा नहीं था। राजा राम मोहन आध्यात्मिक थे, कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे।